एक जगह अखबार में खबर छपी, राम स्वरूप ने चोरी की, फलस्वरूप पकड़े गए। तो दूसरा आदमी बड़ा बोले क्या जमाना आया, कोई चोरी करे किसी को पकड़ते हैं, चोरी राम स्वरूप ने की तो फलस्वरूप को क्यों पकड़ा। तो जैसे वो फलस्वरूप का अर्थ नहीं समझ पा रहा था, इसी तरह हम समझ भले ही न पाए पर कर्म हमारा, भोग हमारा, और इस धारा में हम निरंतर बहते जाते हैं। लेकिन क्या बचने का कोई उपाय है? प्रश्न यह है, क्योंकि निरंतर कामना होगी, निरंतर कर्म होंगे, निरंतर फल होगा, निरंतर भोग होगा, और यह क्रम चलता रहेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं, अनेक जन्मों तक चलता ही रहता है। तो अच्छा आप ऐसे सोचो, प्रारब्ध भी तीन तरह के, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध। हमने इच्छा की, वस्तु मिल गई, इच्छा प्रारब्ध। कई बार लोग अरे हम तो ये चाह ही रहे थे और आप मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ, इच्छा प्रारब्ध। सर्दी जुकाम बुखार कोई नहीं चाहता, बुखार आ रहा है, जुकाम है, बहुत परेशान, अनिच्छा प्रारब्ध। और परीक्षा प्रारब्ध, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। एक आदमी बेचारा सीधे रास्ते से जा रहा था, दो में झगड़ा हो गया, झगड़ते झगड़ते उसी पर गिर पड़े। वो बेचारा न लेने में न देने में, परीक्षा प्रारब्ध। अच्छा प्रारब्ध भी ऐसे कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध का प्रभाव टल जाता है, मिट जाता है। तीव्र प्रारब्ध हुआ तो तीव्रतम पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन ऐसा भी प्रारब्ध होता है जिस पर पुरुषार्थ कोई काम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मृत्युदंड निश्चित, अब कोई उपाय नहीं। लेकिन हमारी भावना है, भक्ति शास्त्र कहते हैं उपाय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कोर्ट भले ही न बचा हो, पर सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले मृत्यु दंड से बचा जा सकता है अगर राष्ट्रपति कृपा करे तो। मर्सी ऑर्डर लगाते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि हमारा कितना ही तीव्रतम कर्म क्यों ना हो, प्रारब्ध भोगना क्यों ना हो, लेकिन मुक्ति मिल सकती है अगर भगवान चाहें तो। तभी आपने सुना होगा, जानके नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानके नाथ करे जब कौन बिगाड़, करे नर तेरो जानके नाथ। इसमें नवग्रहों का वर्णन है। सूरज मंगल सोम प्रभु सुत बुध यरु गुरु वरदायक, तेरो राहु केतु की नाही, गम्यता संग सनिश्चर होत, सबे नाथ करे जब जानके नाथ सहाय, करे जब जानके नाथ सहाय, कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय।
का वर्णन है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं नवग्रह प्रतिकूल हो जाएं, परवाह मत करो। क्यों? नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है। वह क्या? का नवग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि कब तक जमुना जी की धारा में बहोगे, कब तक कामना कर्म फल भोग ये धारा निरंतर बहेगी। धारा में बहते जा रहे हो, धारा से लौट आओ। लेकिन धारा से हम लौटे कैसे? बह गए हैं धारा में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धारा को उलट दो, लौट आओगे। धारा में न बहो, राधा राधा कह के मेरे पास आ जाओ। धारा में न बहो, राधा 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 कहकर मेरे पास आ जाओ, मैं निमंत्रण दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जमुना जी में के जल में खड़े हैं और हाथ से इशारा कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लूंगा, फिर कोई धारा तुम्हें बहा नहीं सकेगी। अब कुछ दिए तो बहते गए, इधर आए ही नहीं, और कुछ दिए भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति। एक बार कोई प्रपन्न होकर कह दे कि हम आपकी शरण में हैं, बस। अच्छा, शरणागत को बड़ा आनंद है। वैसे भी आप देखो, अगर आप पैदल पैदल चलो तो सड़क के 100 नियम हैं। बाईं तरफ चलो, आगे पीछे देखकर चलो, अरे नीचे भी देखकर चलो, केले का छिलका न पड़ा हो। टांगा बचाओ, साइकिल बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, कितना झंझट। इन सब को बचाओ, और तो और पैदल चलने वालों तक को बचाओ। कई बार लोग सिर नीचा करके ही चलते हैं, किसी से भी टक्कर हो जाए। एक आदमी सिर झुकाकर चलता, किसी से भी टकरा जाता, और टकराने के बाद सिर उठाकर कहता बड़े गधे हो। लोग हंसते हैं कि ये कैसा आदमी खुद ही तो टकराता है और सामने वाले को गधा कहता है। एक दिन वो आदमी सिर झुकाए जा रहा था, संयोग से गधे से ही टक्कर हो गई, तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा बोले अब आप तो आप ही हैं, अब आपसे क्या कह रहे हैं। अरे इतनी समस्या, नीचे देखो तो देखो, ऊपर देखो। कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी पैदल पैदल जा रहा था, दूसरा आदमी छत पर था, बिना देखे ही पीक चला दी, उस बेचारे के सिर पे गिरी। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते? तो वो क्या बोला कि तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? उसने कहा कि अच्छा ही है कि हम ऊपर देखकर नहीं चल रहे, सिर का स्थान मुंह ही होता। तो कितने झंझट। आप एक काम करो, इन सब झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। केवल एक काम करो, क्या? आप एक तरफ खड़े होकर बस की प्रतीक्षा कर लो। पीछे बस आ रही है, आप तो विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ। भगवान की शरणागति रूपी बस में श्रद्धा का टिकट, विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, तो चाहे आगे देखो, चाहे पीछे देखो, चाहे दाएं देखो, चाहे आंख मीच के सो जाओ, चाहे अखबार पढ़ो, और आपकी यात्रा होगी होगी, अवश्य होगी। क्योंकि अब जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बैठकर बस चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में। अच्छा, कितना देखो, हम लोग रेलगाड़ी में वही करते हैं जो घर में करते हैं। घर में भी सोते हैं, रेलगाड़ी में भी सोते हैं, रिजर्वेशन है तो सोएंगे, भोजन करते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता।
घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति कहीं बैठता है, कहीं पहुंचता है। इसी तरह हम लोग घरों में भी वही करते हैं जो श्री वृंदावन धाम में कर रहे हैं, लेकिन घर में रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, पर वृंदावन धाम में रहने वाला कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जिम्मेवारी भगवान की है। भगवान कहते मेरी शरण में तो आओ, मैं बुला रहा हूं। भगवान कहते मैं खड़ा हूं। हर मंदिर में भगवान खड़े हैं, तैयार खड़े हैं स्वीकार करने के लिए, शरण देने के लिए। तो कुछ दिए भगवान के चरणों के पास आ गए। जो चरणों के पास आए उन्हें भगवान ने उठा लिया अपने कोमल कर कमलों में, और उन दियों को बुझाकर पीतांबर में भर लिया, पोटली बनाई, सारे दिए समेटकर पीतांबर में बांध लिए। और मानो भाव यह है कि तुम्हारा वजन आज से हमारे सिर पर, तुम्हारा बोझ आज से हमारे सिर पर। पोटली रख ली। मैया यशोदा ने प्रणाम किया, आंख खोली, कन्हैया प्रणाम कर। श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। मैया बोली चलें अब? कन्हैया बोले हाँ मैया चलो, और पोटली संभाली श्री कृष्ण ने। मैया बोली इस पोटली में क्या है? कन्हैया बोले मैया किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए, किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए। मैया बोली चोर की पोटली जरूर देखनी चाहिए। और ऐसा कह के मैया ने पोटली छीन ली, गांठ खोली तो दिए बंधे थे। भगवान श्री कृष्ण सिर झुकाए खड़े थे। इनको क्यों बांधा? हमने तो बहा दिए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया लोग यही करते हैं, कर्म की धारा में बहाकर जीव को छोड़ देते हैं। ये तो बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे, तो लेकिन तुमने क्यों बांधे? श्री कृष्ण ने कहा मैया मेरी आदत है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। मेरे सामने ही बह रहे थे, तो इनको बहते हुए मैं नहीं देख सका, तो मैं बुलाने लगा आ जाओ आ जाओ। तो सबको क्यों नहीं बांधा? कन्हैया बोले मैया मैं सबको थोड़ा ही बांधता हूँ। कहा फिर जो मेरे चरणों में आ जाते हैं उनको मैं अपने कोमल कर कमलों में उठा के सिर पर बिठा लेता हूं। यह भगवान। एक बार भगवान ने कहा कि देखो भक्त तू जितना मेरी ओर चलता है मैं भी तेरी ओर उतना ही चलता हूं। जे तो चले बिनी बिनीत तू जगत जी मेरी ओर ते पग में भी धरूं करूं कृपा की को। भक्त तो जितने चरण मेरी ओर चलकर आता है मैं भी तुम्हारी ओर उतने ही चरण चलकर आता हूं। भक्त ने कहा तो बड़ी निराश घटना है यह, मैं 2-4 कदम कभी आपकी ओर चल पाता हूं, तो क्या आप भी उतने ही कदम चलते हो? तब तो मेरा उद्धार हो ही नहीं सकेगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं अंतर है। एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ, मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ, मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई, रक्त बहने लगा। रानी महारानियां पटरानियां सभी उपस्थित थी।
शोक सत्यभामा की ओर रुक्मिणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाय। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरत चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी और वस्त्र खंड भगवान श्री कृष्ण की इस रक्त रंजित उंगली पर लपेट दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं।